नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राय कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने आवश्यकता अनुसार कुछ पैसे उधार लेते हैं, तो पैसा लेने वाले और देने वाले के बीच कुछ शर्त तय होते हैं। उदाहरणतः यदि 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष के लिए 5 रुपये है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह 100 रुपया लेने वाला और प्रति व्यक्ति उस वर्ष 100 रुपये के बदले 5 रुपया ब्याज देता रहेगा, जब तक कि वह उस पैसे को अर्थात 100 रुपये को लौटा नहीं देता है। इस अध्याय में मुख्यतः 5 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला है मूलधन, प्रिंसिपल। यह वह धन है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कर्ज के रूप में लेता है। इसे संकेत में P से दर्शाते हैं। दूसरा है समय, टाइम। जो कर्ज कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो उसकी यह निश्चित अवधि तय की जाती है। इस अवधि को समय कहते हैं। इसे T से दर्शाते हैं। तीसरा है दर यानी रेट। कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्ज किसी निश्चित दर पर नहीं ही दिया जाता या लिया जाता है, जिसे प्राय प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे संकेत में R लिखते हैं। चौथा है R। चौथा है ब्याज यानी इंटरेस्ट। कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय के समाप्ति के बाद मूलधन के बाद कुछ और रुपए का भुगतान करता है। यह अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। पांचवा है मिश्रधन, अमाउंट। यह वह संपूर्ण राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है। इसे संकेत में A से दर्शाते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जिनके सहायता से विभिन्न साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट संबंधी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। पहला है मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज अर्थात A = P + SI। दूसरा है मूलधन मिश्रधन माइनस ब्याज अर्थात P = A - इंटरेस्ट। तीसरा है ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन अर्थात इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चौथा है ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर बटे समय बटे 100। इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100। पांचवा है मूलधन 100 गुने ब्याज बटे समय गुने दर। P = 100 × I/T × R। समय = 100 गुने ब्याज बटे मूलधन गुने दर। T = 100 गुने इंटरेस्ट बटे P × R। सातवां है दर = 100 × ब्याज मूलधन गुने समय। अर्थात रेट बराबर क्या होता है 100 गुने इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल × टाइम। नोट में देखिए, साधारण ब्याज की दर तथा समय का समानुपाती संबंध होता है। जब मूलधन को M गुना करते हैं तो दर को N से गुना करते हैं, तो समय को P से गुना बढ़ाया या घटाया तो साधारण ब्याज M गुने N गुने P गुना से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उदाहरण 1 देखिए। उदाहरण पहला देखिए। अशोक जो है वो रमेश से 100 रुपये रमेश से 100 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो वह ब्याज के रूप में कितने राशि का भुगतान करेगा। तो हल में देखिए दोस्तों, ब्याज बराबर 100 गुने 5 गुने 2 बटे 100, तो 100 से 100 कट गया, 5 गुने 10 रुपये हो गया। उदाहरण 2 में देखते हैं। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये है, तो वो मूलधन कितना है। तो हल में देखिए, मूलधन बराबर 100 गुने 150 बटे 5 गुने 10, तो ये 0 से 0 कट गए और 5 से ये कट गया, तो 30 गुने 3 गुने 300 रुपये हो गए। उदाहरण 3 में देखिए, कितने समय में 500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएंगे। हल में देखते हैं दोस्तों, समय बराबर 100 गुने 120 बटे 500 गुने 8, 3 वर्ष।
चौथा, 1800 रुपये मूलधन पर 5 वर्षों का ब्याज रुपये 180 हो जाता है तो दर क्या है। हल बराबर दर बराबर 100 गुने 180 बटे 1800 गुने 5 2% हो गया। 0 से 0 कट गया दोस्तों, और ये 10 से 10 कट गया, और ये 5 से 2 कट गया तो 2% हो गया। उदाहरण 5 में देखिए 250 रुपये का वार्षिक ब्याज 250 रुपये का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन भी बताएं। तो इसका हल है ब्याज बराबर 250 जो ये है ये उतर जाएगा, और ये 5% जो वार्षिक ब्याज है ये रेट उतर जाएगा। समय हमारा 4 दिया हुआ है, ये गुना हो जाएगा बटे 100, 0 से 0 कट गया, 25 जो कि 25 बचे और 5 4 20, और फिर उसको उससे गुना कर देंगे 50 रुपये हो गया। तो इसलिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो 250 और ब्याज कितना हुआ 50, तो 250 और 50 300 रुपये हो गए। उदाहरण 6 में देखिए दोस्तों, कितने समय में 800 रुपये का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 980 रुपये हो जाएंगे। तो हल में देखिए यहाँ मूलधन जो है वो 800 रुपये है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 980 माइनस 800 तो 180 रुपये हो गए। तो इसलिए अभीष्ट समय बराबर 100 गुने 180 800 गुने 6 15/4, तो 15/4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/4 ईयर्स। अब इसके बाद ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है दोस्तों, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट समझाया और उसके साथ मैंने आपको उदाहरण समझाया। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।